डॉक्टर जयशंकर शाही, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, बीए प्रथम वर्ष अनिवार्य हिंदी के इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम महाकवि सूरदास के साहित्य पर आपसे चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं कि कविवर सूरदास हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल के कवि थे। जैसे आपने कबीरदास को समझा कि वे भी भक्तिकाल के कवि रहे हैं, सूरदास भी भक्तिकाल के कवि रहे हैं। लेकिन फर्क है, कबीरदास और सूरदास में अंतर यह है कि कबीरदास को आपने समझा कि किस प्रकार से वे निराकार न दिखने वाले ब्रह्म में विश्वास करते हैं, जबकि सूरदास साकार अर्थात सगुण ईश्वर में विश्वास करते हैं। सूरदास कृष्ण भक्त कवि हैं। सूरदास का साहित्य लगभग 500 साल पुराना है। भक्तिकाल के कवि सूरदास ने कृष्ण की भक्ति से संबंधित साहित्य रचे हैं। सूरदास के बारे में कहा जाता है कि उनके जो गुरु रहे हैं वल्लभाचार्य, और सूरदास का जो दर्शन रहा है, जो विचारधारा रही है, उसे शुद्धाद्वैत दर्शन कहा जाता है। सूरदास की भक्ति के मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है विद्वानों के द्वारा। आज हम सूर साहित्य का अध्ययन करेंगे। कृष्ण भक्त कवि सूरदास, जिनके बारे में इतिहासकार, समीक्षक, जनश्रुतियां यह बताती रही हैं कि वे जन्मांध थे। हालांकि इस पर बड़ा विवाद है, अभी भी अनुसंधान कार्य चल रहा है। तो सूरदास के साहित्य का हम अनुशीलन करते हैं। पहले उसका वाचन और फिर उसके भावार्थ पर हम आएंगे। सूरदास का यह पद जिसका वाचन हम करने जा रहे हैं, इसमें महाकवि सूरदास ने माता यशोदा का चित्र प्रस्तुत किया है और माता यशोदा किस प्रकार से पालने में बाल कृष्ण को, कन्हैया को पालने में हिला डुला रही हैं, दुलार कर रही हैं, स्नेह दे रही हैं, ममता का प्रदर्शन कर रही हैं, उसका चित्रण यहाँ महाकवि सूरदास ने किया है। हम इस पद का वाचन करते हैं और फिर इसके भावार्थ पर हम आपसे चर्चा करेंगे। और यह पद लोकप्रिय है, जाना पहचाना पद है सूरदास का। जसोदा हरिपाल ने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आओ निदरिया, काहे न आनी सुआवे, तू काहे नहीं बेगही आवे, तो कौ कांत बुलावे, कब हु पलक हरि मुंडी लेते हैं, कब हु हदर फरकावे। इस तरह से यह पद प्रारंभ हो रहा है। ब्रज भाषा है, साथ साथ तुक की योजना भी परिलक्षित हो रही है। झुलावे, गावे, सुबावे, बुलावे, फरकावे, तुक की योजना है। विभिन्न प्रकार के अलंकार को भी हम देखते चलेंगे। पहले इसके भावार्थ को देखते हैं। चित्रात्मकता से कविता का प्रारंभ हो रहा है। माता यशोदा का चित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं महाकवि सूरदास। जसोदा हरि पालने झुलावे, माता यशोदा हरि अर्थात कन्हैया को, बाल कृष्ण को, शिशु कृष्ण को पालना में झूला रही हैं। जसोदा हरि पालने झुलावे, कविता भी है और चित्र भी है। माता यशोदा का चित्र और शिशु कन्हैया का चित्र। कन्हैया
पालने में लेटे हुए हैं और माता यशोदा हिला डुला रही हैं पालने को। तो जसोदा हरि पालने झुलावे, माता यशोदा हरि को, कन्हैया को पालने में झूला रही है। चित्रात्मकता, अपने पिछले व्याख्यान में जो हमने चर्चा की थी कि जब साहित्य में इस तरह के चित्र की योजना होती है तो इसे समीक्षक विद्वान दृश्य बिंब कहते हैं। अंग्रेजी में इसे विजुअल इमेजरी कहा जाता है। हमारी आंखों के सामने चित्र प्रस्तुत हो रहा है, माता यशोदा का चित्र और कन्हैया का चित्र। पालने में हिलाती झुलाती कन्हैया को माता यशोदा। इतिहासकार, समीक्षक, विद्वान बताते हैं कि यह जो चित्र है, यह जो वात्सल्य का वर्णन है, यह हिंदी साहित्य में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व साहित्य में अद्भुत है, अनुपम है, अतुलनीय है। पूरे विश्व साहित्य में यह दुर्लभ है जो महाकवि सूरदास ने वात्सल्य का ऐसा वर्णन किया है। आगे की पंक्ति देखते हैं। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे तुलरावे मलहावे, जोई सोई कछुगावे। माता यशोदा हरि को पालने में झुला रही हैं और हिला रही हैं, दुलरा रही हैं, स्नेह से स्पर्श कर रही हैं और जो सोई कुछ कुछ गा रही हैं, लोरी सुना रही हैं। लोरी सुनाती हुई माता यशोदा कि कन्हैया को नींद आ जाए, शिशु कृष्ण को नींद आ जाए। जिस तरह से माताएं अपने शिशुओं को सुलाने के लिए लोरी सुनाती हैं, ठीक उसी प्रकार से माता यशोदा यहाँ कन्हैया को सुलाने के लिए पालने को हिला रही हैं, झुला रही हैं, स्नेह का स्पर्श कर रही हैं कन्हैया को और कुछ गा गा कर, लोरी सुना सुना कर उन्हें सुनाने की चेष्टा कर रही हैं। तो जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे। क्रियात्मक शब्दों का प्रयोग, एक्शंस से युक्त ये सारे के सारे शब्द हैं। पालने झुलाने की क्रिया, फिर हलराने की क्रिया, दुलराने की क्रिया, स्नेह से स्पर्श करने की क्रिया और गाने की क्रिया। तो इस पद में चित्रात्मकता भी है, साथ साथ ध्वन्यात्मकता भी है। लोरी की ध्वनि भी हमें सुनाई पड़ती है। तो यह पद ऑडियो विजुअल दोनों प्रभाव प्रस्तुत करता है। हम लोरी की ध्वनि भी सुन पा रहे हैं, माता यशोदा जो कुछ गा रही हैं कन्हैया को सुलाने के लिए, उनका स्वर भी हमें सुनाई पड़ता है और साथ साथ हम वह चित्र भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से माता यशोदा पालने को झुला रही हैं और हिला रही हैं, कन्हैया को दुलरा रही हैं, दुलार कर रही हैं और जो सो कुछ गा रही हैं। आगे की पंक्ति, मेरे लाल को आओ निंदरिया काहे न आनी सुवावे। माता यशोदा कहती हैं कि मेरे लाल को नींद आ जाओ, मेरा लाल सो जाए। तो निंदिया नींद को बुला रही है माता यशोदा, मेरे लाल को आओ निंदरिया काहे न आनी सुवावे। ऐ नींद, तुम आकर के क्यों नहीं मेरे लाल को सुलाती हो। मेरे लाल को आओ निंदरिया काहे न आनी सुवावे, तू काहे नहीं बेगही आवे। उस नींद को तू से संबोधित कर रही है माता यशोदा। तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान बुलावे। ऐ निंदिया, ऐ नींद, तुझे मेरा कन्हैया बुला रहा है, तुम वेग पूर्वक द्रुत गति से जल्दी से तुम क्यों नहीं आती। तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान बुलावे। नींद जो निर्जीव है उसे सजीव के रूप में चित्रित किया जा रहा है। साहित्य में इसे मानवीकरण कहा जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि इस पंक्ति में
मानवीकरण अलंकार है। अंग्रेजी में इसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। नींद को पर्सोनिफाई किया गया है, नींद को मानवीकृत किया गया है। आगे की पंक्ति, तो तू का है नहीं बेगही आवे, तो को कान बुलावे। अब आगे का चित्र देखें, कबहु पलक हरि मूंद लेत हैं, और वह जो कन्हैया है शिशु कृष्ण है, माता यशोदा की लोरी को सुनकर और पालने में झूलते हुए और माता यशोदा के स्नेह की थपकी को महसूस करके उनको नींद आ जाती है। तो महाकवि सूरदास लिखते हैं, कबहु पलक हरि मूंद लेत हैं। हरि अर्थात कन्हैया कभी अपनी पलकों को बंद कर लेते हैं, मूंद लेते हैं अर्थात सो जाते हैं। तो कबहु पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहु अधर फरकावे, और कभी कभी उनके होठ फरकने लगते हैं। बिल्कुल स्वाभाविक चित्रण महाकवि सूरदास ने किया है माता का और शिशु कृष्ण का। शिशु कन्हैया के सोने की जो क्रिया है उसका चित्रण करते हुए सूरदास लिखते हैं, कबहु पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहु अधर फरकावे। कभी कभी उनकी पलकें बंद हो जाती हैं, वे अपनी पलकों को मूंद लेते हैं, और कभी कभी उनके होठ फरकने लगते हैं। तो सोबत जानी मौन होए कह रही, करी करी सैन बतावे। तो माता यशोदा जब यह देखती हैं कि कन्हैया की पलकें मूंदी हुई हैं, तो माता यशोदा यह समझ लेती हैं कि कन्हैया सो गया। तो उनके इस आभास से, उनके सो जाने के आभास से माता यशोदा लोरी सुनाना बंद कर देती हैं। जो कुछ वो जो गाती रहती हैं वो गाना बंद कर देती हैं। तो सूरदास देखिए क्या लिखते हैं कि सोबत जानी मौन होए कह रही, माता यशोदा मौन हो जाती हैं यह जानकर कि शिशु कन्हैया सो गया। लेकिन सोबत जानी मौन होए के रही, करी करी सैन बतावे, और संकेत कर करके समस्त ब्रज वनिताओं को, ब्रज की वासियों को बताती हैं कि शिशु कृष्ण कन्हैया सो गया है, अब यहाँ शोर मत करो, किस प्रकार की ध्वनि मत करो। तो करी करी सैन बतावे, सैन कहते हैं संकेत को, करी करी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पंक्ति फिर से, सोबत जानी मौन होए के रही, करी करी सैन बतावे। बिल्कुल चित्रात्मकता हमारे समक्ष हम यहाँ देख रहे हैं। तो सोबत जानी मौन होए के रही, करी करी सैन बतावे, यही अंतर अकुलाई उठे हरि। इसी अंतराल में जो माता यशोदा यह संकेत करती हैं कि अब कोई शोर मत करो, अपने पूर्वजन को, अपने परिजन को कहती हैं कि अब कन्हैया सो गया, अब शोर मत करो। तो उसी क्षण, उसी अंतराल में कन्हैया अकुलाकर जग जाते हैं। यही अंतर अकुलाई उठे हरि, हरि उठ जाते हैं, जग जाते हैं। जसुमती मधुर गावे, और जसुमती माता यशोदा फिर से मधुर मधुर गीत गाने लगती हैं, लोरी सुनाने लगती हैं। विजुअल इमेजरी, अद्भुत चित्रात्मकता हम देखते हैं इस पद में। महाकवि सूरदास जिनके बारे में अनुश्रुति है, जनश्रुति है कि वे जन्मांध थे, हालांकि इस पर बहुत मतभेद है। किस प्रकार से सूरदास इस चित्र को प्रस्तुत कर रहे हैं, माता यशोदा का चित्र, कन्हैया का चित्र, पालने में झुलाती हुई माता यशोदा और सुलाने की चेष्टा करती हुई माता उस शिशु कृष्ण को, और कन्हैया किस प्रकार से सो जाते हैं और फिर जग जाते हैं, और माता यशोदा जो लोरी सुनाती रहती हैं उस लोरी को बंद कर देती हैं सुनाना, फिर अचानक कृष्ण के जग जाने के बाद वो फिर से लोरी सुनाने लगती हैं उनको सुनाने की चेष्टा में। तो यह सारा जो चित्र है यह वात्सल्य रस से ओतप्रोत है। इसलिए समीक्षक कहते हैं कि हिंदी साहित्य में ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य में यह अद्भुत चित्रण है महाकवि सूरदास के द्वारा। वात्सल्य का यह अनुपम चित्रण है महाकवि सूरदास के माध्यम से। तो
जो पंक्ति है आगे, इही अंतर अकुलाई उठे हरि जसुमति मधुरै गावे। और अंतिम वाक्य सूरदास कहते हैं, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भामिनी पावे। नंद भामिनी माता यशोदा के लिए शब्द का प्रयोग है। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, महाकवि सूरदास कहते हैं कि जो सुख मुनियों को दुर्लभ है, ऋषियों को दुर्लभ है, देवताओं को दुर्लभ है, वह साक्षात जो परम ब्रह्म है, वह जो शाश्वत ब्रह्म है, कृष्ण, श्री कृष्ण, जिनके साक्षात्कार के लिए अनगिनत अनंत वर्षों तक तपस्या करते हैं ऋषि मुनि साधु जन, उस ईश्वर के दर्शन के लिए, उस नारायण के दर्शन के लिए, उस ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए यहाँ नंद की भामिनी, नंद की गृहिणी अर्थात माता यशोदा को यह सुख सहज उपलब्ध है। कन्हैया का दर्शन प्रतिपल उनको हो रहा है। तो सूरदास लिखते हैं, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, जो सुख उस ब्रह्म के साक्षात्कार का, उस ब्रह्म के दर्शन का जो सुख है, वह मुनियों को दुर्लभ है, देवताओं को दुर्लभ है। वह सुख नंद भामिनी को, नंद की गृहिणी अर्थात माता यशोदा को सहज उपलब्ध है, सहज सुलभ है, यह सूरदास लिखते हैं। तो यह पहला पद है सूरदास के इस अध्याय का। इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से महाकवि सूरदास ने माता यशोदा का चित्रण किया है, शिशु कन्हैया का चित्रण किया है। पूरे पद में वात्सल्य रस है, माधुर्य गुण है, तुक की योजना है, ब्रज भाषा की छटा निराली है, सारे के सारे शब्द मसृण हैं, मधुर हैं, मृदुल हैं। आज इसी संवाद के साथ मैं अपने व्याख्यान को समाप्त करना चाहूंगा।